हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हेमेटोलॉजी की। हेमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि कई टाइप के कोर्स में रीड किया जाता है, जैसे DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc MLT बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके अलावा भी BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी, DOTT डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर और डिफरेंट टाइप्स के कोर्स में इसकी स्टडी की जाती है। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। ब्लड में बहुत टाइप के जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बहुत टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर में, वो हम आगे स्टडी करेंगे। और कुछ इसमें लिक्विड पार्ट होता है, उसमें भी क्या क्या प्रेजेंट होता है लिक्विड पार्ट में, उसकी भी हम स्टडी आगे करेंगे। तो मेनली जो है इसमें ब्लड है। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ब्लड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 5 to 7% ऑफ बॉडी वेट का होता है। और इसके अंदर जितने भी हम सब्सटेंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद जो आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हम पार्ट को बोलते हैं सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट को अदर वर्ड बोल सकते हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो 3 टाइप्स के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा और सीरम। प्लाज्मा और सीरम जो वो होता है 55%। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 45% में जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं। उसमें जो पहला सेल्स है उसका नाम है RBC, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो अदर नेम है उसको बोलते हैं अरेथ्रोसाइट। अरेथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, मतलब ये रेड कलर का होता है। और यही हमारे जो ब्लड को जो रेड देता है कलर, वो यही देता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगला जो सेल्स होता है उसका नाम है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसका अदर्स नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूक मतलब वाइट और साइट मतलब सेल्स। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंस करते हैं, हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो अदर्स नेम है उसको हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बो का मतलब होता है क्लोटिंग, साइट का मतलब होता है सेल। यानी कि ये हमें जब हमारी ब्लीडिंग होती है बॉडी में, उसमें ये क्लोटिंग करने का काम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट होता है 55%। 55% में 92% वाटर होता है और जो 8% है वो उसमें सोल्यूट सब्सटेंस होता है। प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये 55% में आता है। सॉरी, हाँ, ये 55% में आता है ये वाला जो हमारा इसमें जो लिक्विड पार्ट है। उसके बाद जो 92% इसमें वाटर होता है और जो 8% है वो अदर सब्सटेंस होते हैं। 8% में हमें 7% प्रोटीन होता है और 1% होता है सोल्यूट सब्सटेंस। सोल्यूट सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं सोडियम, पोटेशियम और हमारा ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। ये सब्सटेंस सोल्यूट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा। व्हाट इज़ प्लाज्मा? जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेनली जो हम ब्लड है उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। एंटीकोगुलेंट मिलाने के बाद में फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमें ब्लड में से प्लाज्मा हमें सेपरेट करते हैं, तो उसका पेल येलो कलर होता है। उसमें कोगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये डिफरेंट टेस्ट के लिए, बायोकेमिकल टेस्ट के लिए प्लाज्मा यूज किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर टेस्ट के लिए तो प्लाज्मा कहाँ पे हम स्टडी करते हैं, उसको पहले हम सेपरेट करेंगे फिर उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है सीरम। सीरम जो है ये हम सबसे पहले हम ब्लड को क्लोट करेंगे।
क्लोट करने के बाद में उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हम उसको फाइंड आउट करेंगे। जो अपर पार्ट हमारा लिक्विड पार्ट होगा वो सीरम होगा। सीरम भी इसी के सिमिलर होता है, पेल येलो कलर होता है, बट कोगुलेशन फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सीरम। क्लोटिंग के दौरान जो है वो कोगुलेशन फैक्टर सारे यूज हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोगुलेशन फैक्टर नहीं होते हैं। यह जो सीरम होता है ये बायोकेमिस्ट्री और सीरोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो अगला जो इसमें हमारा हेडिंग है वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि हमारे आरबीसी के स्ट्रोमा में पाया जाता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है उसको लंग से लेके टिश्यू तक लेके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर लंग्स तक एक्सक्रीशन के लिए लेके जाता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में जो ब्लड है जो सर्कुलेट हो रहा है उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है, जो उसको प्लाज्मा बोलते हैं हम, कि वो हमारे जो सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उनको कैरी करता है, उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस में ले जाने में हेल्प करता है। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबको कैरी करता है। उसके बाद जो है फिर ये जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कैरी करेगा, लेके जाएगा। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनको भी कैरी करेगा, और हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। एंटीबॉडीज़ को कैरी करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस, हमें जो हार्मफुल एजेंट्स हैं उनसे बचाता है। इसके बाद हमारे पास जो हमारा सॉलिड पार्ट था, सॉलिड पार्ट में हमारे पास जो है रेड सेल्स है। रेड सेल्स के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके हम शेप, साइज़, इनके बारे में थोड़ा सा उसमें बताएंगे। जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उसका अदर नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स, रेड कलर होता है, और उसका जो शेप होता है बाई कनकेव डिस्क में होता है, और जो नॉर्मल साइज होता है वो 7.2 to 7.4 माइक्रोन होता है इसका साइज़। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है उसको भी मेंटेन करते हैं। साइज आरबीसी का मैंने बता दिया कि आरबीसी का जो साइज होता है 7.2 to 7.4 माइक्रोन होता है। 7.2 माइक्रोन से अगर कम होगा तो वो एबनॉर्मल आरबीसी होगा, और अगर वो 7.4 से ज़्यादा होगा तो भी वो एबनॉर्मल आरबीसीज होगा। कलर आरबीसीज का जो स्टेन्ड कलर होता है वो उस पर एकदम, जब हम उसको स्टेन करेंगे लिस्मन स्टेन के साथ में, तो वहाँ पर इसका लाइट पिंक कलर के हमें दिखाई देते हैं। नॉर्मली जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का वो 120 डेज़ होता है, यानी कि जब आरबीसी हमारे सर्कुलेशन में आता है तो वो वहाँ पर 120 डेज़ तक वो वहाँ पे सर्वाइव करता है, अपना फंक्शन करता है। इसके बाद स्प्लिन में जाके वो वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। आरबीसी का मेन फंक्शन है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो है, जितनी भी हमारी जो गैसेज होती है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो में होता है। स्टेम सेल होते हैं बोन मैरो में। स्टेम सेल जो हैं वो आरबीसी को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन होता है और ग्लोबिन जो है प्रोटीन होती है। उन दोनों से मिलके, और इसके अलावा जो माइक्रो कुछ सब्सटेंस है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। पहली स्टेज जो है उसको बोलते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ये हमारे स्टेम सेल में बनता है। इसके बाद बनता है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ये सीरीज़ है इसकी। इसके बाद अब बनता है प्रोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, और जो अगली स्टेज होती है उसमें बनता है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। धीरे धीरे जो है इसका साइज़, अभी ये बोन मैरो में ही प्रोडक्शन हो रहा है, धीरे धीरे इसका साइज़ जो है वो छोटा होता चला जाता है। इसके बाद जब ये ब्लड में आता है तो फाइनल स्टेज में बनता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट को बोलते हैं इमेच्योर फॉर्म ऑफ द आरबीसीज। ये रेटिकुलोसाइट बनने के बाद में ये हमारे ब्लड में एंट्री कर जाता है, और कुछ टाइम तक ये इसी फॉर्म में रहता है, और फाइनली कुछ टाइम के बाद जो है फिर मैच्योर आरबीसी में ये चेंज होता आता है। और मैच्योर आरबीसी जब बन जाता है उसके बाद फिर ये अपना फंक्शन शुरू कर देता है। आरबीसीज की नॉर्मल वैल्यू,
मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। मेल में थोड़े रेड ब्लड सेल्स थोड़े कम होते हैं और मेल में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं और फीमेल में जो रेड ब्लड सेल थोड़े कम होते हैं। जो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, मेल में कितनी होती है, और फीमेल में जो नॉर्मल वैल्यू है 3.5 से 4.8 मिलियंस पर क्यूबिक mm, और जो मेल में होती है 4.5 टू 6.0 मिलियंस पर क्यूबिक mm। अगर इससे ज़्यादा होगा, 3.5 से कम होगा, तो उसको बोलते हैं हम एनीमिया, और ज़्यादा आरबीसी होंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल जो काउंट होता है आरबीसीज का, उससे हम इसको मैच करते हैं। कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन होती है। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है जब आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। यानी कि 6 माइक्रोन से भी थोड़ा छोटा हो जाएगा आरबीसीज, तो छोटा होने के कारण उसका नाम रखा माइक्रोसाइटिक। अगर आरबीसी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, 8 माइक्रोन से भी साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। मैक्रो मतलब बड़ा, साइटिक मतलब होता है सेल्स। उसका एनीमिया एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है आरबीसी पे। आरबीसी कम होंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। हाइपोक्रोमी का मतलब होता है कलर। जब आरबीसीज कम कलर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। कम कलर क्यों लेते हैं? क्योंकि जो आरबीसी का साइज़ होता है वो छोटा हो जाएगा और उसमें हीमोग्लोबिन भी कम आएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो कलर भी कम लेगा। हाइपरक्रोमी का मतलब क्या होता है? जब आरबीसी कलर ज़्यादा लेता है। आरबीसी कलर ज़्यादा क्यों लेगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन से पूरा भरा होगा। ना तो पूरा भरा होना चाहिए आरबीसीज में हीमोग्लोबिन, ना कम होना चाहिए। तो हाइपरक्रोमी का मतलब होता है कि उसमें कलर ज़्यादा होना। तो ये हमने आपको पढ़ाया हेमेटोलॉजी का। इसमें जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था, इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था हेमेटोलॉजी क्या होती है। इसके बाद हमने इसमें जो उसके फंक्शन, उसका डेफिनेशन, उसके बाद आरबीसी कैसे फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, ये सब मैंने आपको इसके बारे में